नमस्कार साथियों, मैं राजवीर सिंह, जेबीटी अध्यापक जीपीएस कुमारिया, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद और पिछले सत्र से डीआरजी का कार्यभार भी संभाला हुआ है। साथियों, मेरी शैक्षणिक योग्यता जेबीटी एमकॉम बीएड और वर्ष 2000 से मैं लगभग शैक्षणिक कार्यों से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन सरकारी सेवा में आने का मौका मुझे सितंबर 2008 में मिला था। जैसा कि मेरा डिस्ट्रिक्ट कार्यस्थल जो है वो फतेहाबाद ज़िला है, तो फतेहाबाद जो ज़िला है, जो शहर है, वो काफ़ी शानदार शहर है। इसके अंदर बनावाली नाम का एक गांव है जिसको हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिलने के कारण पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित किया गया है। इसके साथ साथ यहाँ की चिल्ली झील भी काफ़ी प्रसिद्ध है। वर्तमान में वैसे चिल्ली झील काफ़ी दयनीय स्थिति में है, लेकिन कभी अपने समय में बहुत प्रसिद्ध हुआ करती थी। इसी के चिल्ली झील के साथ में लगते हुए ही हुमायूं की मस्जिद है, जिसके अंदर फिरोज शाह की प्रसिद्ध लाट जो हांसी शहर से ले जाकर आज से लगभग 600 साल पहले ले जाकर के वहाँ पर स्थापित की गई थी। जीपीएस कुमारिया, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद। इस समय मेरे स्कूल के अंदर लगभग 150 बच्चे जो है शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। समस्याओं के बारे में बताया जाए तो हर विभाग, हर व्यक्ति समस्याओं से घिरा हुआ है, तो फिर हमारा जो विभाग है वो समस्याओं से कैसे दूर रह सकता है। तो हमारे इस विद्यालय के अंदर भी जब मैंने सितंबर 2016 के अंदर यहाँ पे कार्य ग्रहण किया था, तब काफ़ी समस्याएं थी और सबसे बड़ी समस्या थी गांव के लोगों का हस्तक्षेप। वहाँ पर बहुत सारे युवा जो है बगैर पूछे ही हमारी कक्षाओं के अंदर जाकर के और जांच करने लग जाते थे, जो हमें बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता था। इस समस्या से निजात पाने के लिए हमने मुख्य शिक्षक श्री ओम प्रकाश जी से मिलकर के गांव के लोगों की एक मीटिंग बुलाई और उनके सामने इस समस्या को रखा और उनको किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत है, पढ़ाई से संबंधित, बच्चों की पढ़ाई से संबंधित दिक्कत हो, तो उसको दूर करने के लिए उनको उनके सुझाव आमंत्रित किए। लेकिन भविष्य में ऐसा न करने के लिए वादा भी लिया गया, जिसमें हम काफ़ी सफल भी रहे। साथियों, जिस समय मैंने वहाँ पे अपने स्कूल के अंदर कार्य ग्रहण किया था, तो बच्चों के अंदर शैक्षिक तौर पे कंसेप्ट को क्लियर करने में काफ़ी दिक्कतें महसूस हो रही थी। जब इनकी जड़ों तक पहुँचा गया तो पाया कि बच्चे जो है हिंदी के जो वर्ड्स हैं उनको सही ढंग से पढ़कर, जोड़कर और उस वाक्य का सही अर्थ निकालने में काफ़ी कठिनाई महसूस कर रहे हैं, जिसको मैंने जान करके और बच्चों के साथ अपना शैक्षणिक कार्य आगे बढ़ाया। पहले 2 साल तो मैं 5वीं कक्षा को पढ़ाता रहा, लेकिन मेरे मन में एक ही बात थी, क्यों ना माँ हिंदी भाषा के को जो है एक ठोस आधार के तौर पे प्रदान करूं, ताकि बच्चों को आगे आने वाले भविष्य में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो इसके लिए मैंने अपने मुख्य शिक्षक श्री ओम प्रकाश जी से मिल कर के और प्रथम कक्षा का कार्यभार लिया और आप यकीन नहीं मानोगे कि मैं उस सत्र के अंदर 2019-20 सत्र के अंदर जो है ना बच्चों को वो देने में सफल भी हुआ। मेरे बच्चे वर्णों, अक्षरों के साथ साथ छोटे छोटे वाक्य पढ़ने, लिखने और समझने लगे थे। लेकिन तभी कोविड-19 ने दस्तक दी और मेरे जो कुछ जो तत्व थे, जो उन बच्चों को ज्ञान देना बाकी रह गया था, वो अधूरा था। लेकिन इसको पूरा करने के लिए मैंने बच्चों को, जैसे ही 18 मार्च को हमारे स्कूल कोविड-19 के कारण बंद हुए थे, तो मैंने तुरंत उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और अपने शैक्षणिक कार्य को आगे बढ़ाया।
27 मार्च को गवर्नमेंट या विभाग की तरफ से भी आदेश जारी हुए थे कि आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, जिसको मैं पहले ही बना चुका था। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी वैश्विक दिक्कत है ये कोविड-19, जिसके कारण बच्चों का जो अधिगम है वो लगभग बंद ही हो गया था। टीचर और बच्चों का संपर्क नहीं हो पा रहा था। टीचर्स के पास तो माना बहुत सारे साधन हो सकते हैं, लेकिन जो अभिभावक हैं उनके पास इन सभी स्मार्टफोन है और है बहुत सारी चीज़ें, कंप्यूटर हैं, इनकी बड़ी कमियां हैं। हो सकता है घर में अगर किसी पेरेंट्स के पास स्मार्टफोन हो तो वो अपने सभी बच्चों को वो उपलब्ध ना करवा पाए। उन्हें दिहाड़ी पे भी जाना होता है, खेत में भी जाना होता है, बाहर भी जाना होता है, उनको अपने लिए भी यूज़ करना होता है, तो बहुत सारी दिक्कतें थी। खैर उनसे भी हमने पर्सनल पेरेंट्स से जा कर के घर पे बातचीत की और इनका कुछ समाधान भी निकाला। हमने अवसर ऐप को डाउनलोड करवाया, व्हाट्सएप से जोड़ा और बहुत सारी चीज़ें जो हमने शिक्षा मित्र भी बनाए ताकि बच्चों की जो पढ़ाई है वो निर्बाध गति से चलती रहे, उन्हें किसी प्रकार की समस्या ना आए। तभी सितंबर 2020 के अंदर मेरा एक साथी है, अनिल सहरावत जी है, मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं, जिन्होंने मुझे ZIIEI के बारे में बताया कि फतेहाबाद के अंदर 25 अध्यापकों को चुना जाना है प्रशिक्षण के लिए, तो आप भी ट्राई कीजिए। तो सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद करूंगा और इसके बाद मैंने श्री मंजीत जी से संपर्क स्थापित किया और प्रशिक्षण को ज्वाइन किया। प्रशिक्षण के अंदर हमारे को बहुत सारी बातें बताई गई हैं। अभी ऑनलाइन के बारे में चल रहा है कि किस तरह से बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में, कंप्यूटर के बारे में किस तरह से जोड़ा या अपने जो है कंसेप्ट्स वहाँ पे डाले जा सकते हैं, वीडियोस बनाई जा सकती हैं और उनको कैसे बच्चों तक पहुँचाना है। ये बहुत सारी बातें हमारे को प्रशिक्षण के अंदर बताई जा रही हैं। इसके साथ साथ इनोवेटिव ऐप के द्वारा हमारे को बहुत सारे खेल गतिविधियां बताई गई हैं, जिनसे बच्चों की जो अपना जो अधिगम स्तर शैक्षणिक जो कार्य है उसको और रुचिकर बनाया जा सकता है और बच्चों को ढंग से जो है ना शिक्षा दी जा सकती है। बच्चे उन कंसेप्ट को अच्छी तरह से क्लियर कर पाते हैं खेल के अंदर। तो बहुत सारे खेल जैसे मैंने देखा, तंबोला है, ग्रिड गेम है, सांप सीढ़ी है, लूडो है, इस तरह के खेलों के माध्यम से बच्चों को जो है कंसेप्ट क्लियर करवाए जा रहे थे। और इसके साथ साथ मैंने ये भी देखा कि हर कक्षा के लिए लेसन प्लान है और शैक्षणिक गतिविधियां हैं, टीचर्स के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है, बहुत सारी बातें हैं जो मैंने ZIIEI के प्रशिक्षण के दौरान सीखी हैं। इसके साथ साथ इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हमने अपने स्कूल के अंदर अपने टीचर साथियों से भी हमारा जो है ना आपस में संपर्क होता रहता है और हम आपस में इन चीज़ों को जो है आपस में शेयर भी कर रहे हैं, ताकि जो भी कमियां हों या जो भी हम प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आगे आप एक दूसरे के अंदर बांट सकें और उनका फ़ायदा उठा सकें। मैं अपने सभी टीचर साथियों के मनोबल, उनके हौसले और मैं अपने आप को भी जितना हो सकते मैं बच्चों को देने की कोशिश करता हूँ और गांव का सहयोग भी है हमारे साथ साथ। हमारे गोरखपुर परमाणु संयंत्र जो है हमें बार बार हर प्रकार से हमारी मदद भी कर रहा है और टीचर्स के हौसले भी बुलंद हैं। बच्चों की सहभागिता जो है आज लगभग बहुत ज़्यादा है। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए मैं जो है कहना चाहूँगा कि मेरे स्कूल को रोल मॉडल बनाया जा सकता है। इसके साथ मैं ZIIEI के निर्माता श्री अरविंदो सोसाइटी
और HDFC बैंक को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस मंच पर आने का मौका दिया और मुझे साबित करने का अवसर दिया। थैंक यू, धन्यवाद।